चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अजीत मैथ्स क्लासेस पे। और दोस्तों देखिए, आज जो है हम आपको बताने के लिए आए हैं एक्सरसाइज 2.1 और क्लास 9th का है। ये जो हो गया आपको केसी सिन्हा का है। ये केसी सिन्हा का बुक है, मैथ बताएंगे आपको, डॉक्टर केसी सिन्हा का। इसको हम बता रहे हैं आपको। एक्सरसाइज 2.1 चालू करेंगे अभी आपको। जहाँ दोस्तों यहाँ से हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 हम बताएंगे, और 24 नंबर क्वेश्चन में जो है कुछ है नहीं। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें जो है आपको रूट वाले बात आएगा, और रूट वाले में जो है जितना भी है, मतलब इसको करने वाला है, परिमेय करने वाला, इसको सब आपको समझाते हुए उसके बाद जो है हम आपको आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ जो है आपको 24 नंबर में बुक आप देखिए केसी सिन्हा का क्लास 9th का, और उसमें जो है आपको दे दिया गया है, यानी कि ऐसा का है ये दोस्तों। और आपको जो है दे दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित को सरल करिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया आपको बुक में 24 नंबर में निम्नलिखित को सरल करिए। ठीक, आप देखिए बुक में निम्नलिखित को सरल करिए। ठीक है दोस्तों, इसको जो है और क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया गया है आपको। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है √15 गुने √7। ठीक है ना। अब इसको आपको कहता है गुना करने के लिए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। 15 के जहाँ आपको 7 दा पढ़ना है। 15 सत्ते यानी कि 105, तो 105 लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और रूट लगा दीजिए। ठीक है, और 105 होगा रूट के अंदर, यही जो है आपको आंसर हो जाएगा 105। ठीक है, उसके बाद इसको आप समझ गए। और 24 नंबर 1 नंबर में ये क्वेश्चन है, और 24 नंबर के 2 नंबर में देखिए आपको इसको बता रहे हैं। 24 के 2 में आपको दे दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ जहाँ करने के अंदर में है ये 4 और 5 है, यहाँ पे √5, और उसके बाद जहाँ से √8 है, और यहाँ पे जहाँ से आपको दे दिया गया है करने के अंदर में ये 4। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दिया जाएगा, कहने के अंदर में है ये 4, अगर ऐसे दे दिया जाएगा, और आप देखिए कि यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या है, मतलब यही है कि इसका जो है 5 है, तो 5 सोचिए। ठीक है ना, और ये 5 और ये जो है 4 करने के अंदर सोचिए कि इसका मतलब है कि पावर में है 1/4। ठीक है, और गुने, और यहाँ 8 है तो 8 लिखिए। उसके बाद फिर यहाँ जो 4 है, इसका मतलब सोचिए कि 1/4 है पावर में। और आप पढ़े होंगे कि अगर आपको जैसे यहाँ पे पावर मिला हुआ है, आधार नहीं मिला हुआ है, अगर पावर मिला रहता है गुना में, आधार नहीं मिला है, तो इसको आधार को गुना कर दीजिए और पावर को वही लिख दीजिए। मतलब कैसे, ऐसे 5 8 40, तो 40 हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद पावर है 1/4, तो 1/4, और इसका मतलब है कि ये ऐसे होगा। और कैसे होगा, तो ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं आप, रूट दे दीजिए, और उसके बाद ये 40 है, तो 40 और 1/4 का मतलब ये 4 है। सोचिए कि ये कहने के अंदर आपको 4 हो गया, और यही जैसे आपको दोस्तों आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम समाप्त करते हैं और चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लेकर के। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। ठीक है, और इसको हम दे दिया। अच्छा, ऐसे नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे भी आपको जैसे यहाँ 4 है, और यहाँ पे भी देखिए आपको 4 है, मिला हुआ है। बस सीधा कीजिए गुना, आप 5 8 40, डायरेक्ट 40 कीजिए। उसके बाद फिर अपना रूट लगाइए, और इसमें 4 है लिखा हुआ, तो आप 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ मिला हुआ रहना चाहिए। अगर यहाँ दोस्तों आपको 4 हो गया और यहाँ 3 है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर गुना नहीं हो पाएगा, क्योंकि पावर नहीं होगा मिला हुआ इसका। अब यहाँ हो गया 1/4, यहाँ रहता है 3, तो फिर पावर नहीं रहता मिला, नहीं आधा रहता मिला। फिर उसका दूसरा रूल बताएंगे आपको, हम बताएंगे 25 नंबर क्वेश्चन में, और उसमें आपको हम समझाएंगे। ठीक है, 24 नंबर के 2 नंबर आपको हम समाप्त करते हैं। और देखिए आप 24 नंबर के 3 नंबर। ठीक है, 24 के 3 नंबर में क्या दिया गया आपको, यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पर कहने के अंदर में दे दिया है यहाँ पर 3, और यहाँ है आपको 18। उसके बाद फिर रूट अंडर दे दिया है और 15, और कहने के अंदर में आपको सोचिए कि 3। ठीक है, और ऐसे करके दे दिया गया है। तो अब इसको कैसे कीजिएगा, तो इसको जहाँ से देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अगर यहाँ 3 यहाँ 3 दोनों जगह मिला हुआ है, सीधा गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम 18 को 15 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले ऐसे कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 3 मिला हुआ है, तो इसको गुना कर सकते हैं। और 3 है, 3 दे दिए। उसके बाद 18 को 15 से गुना कर देंगे, तो ऐसे 18 गुने 15। ठीक है, और इसके बाद ऐसे कर दिए 18 गुने 15। अब देखिए आपको हम कैसे बताते हैं यहाँ से। ऐसे अगर इसको हम कर दें 18 गुने 15, तो ये 3 रहने देते हैं। उसके बाद इसको हम तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 3 9 और 9 दूनी 18। ये 18 तोड़ लिए, 3 3 9 और 9 दूनी 18। उसके बाद फिर ये 15 तोड़ देते हैं, और इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 15 को तो ऐसे 3 5 15। ठीक है,
और ऐसे करके तोड़ देंगे। और यहाँ 3 है तो इसका मतलब सोचे कि इससे 3 जोड़ा जहाज लगा करके और बाहर निकालना होगा। जैसे 1 3 और 2 3 और एगो 3 3, यानी कि तीनों 3 हो गया, 3 जहाज 3 गया, यानी कि ई जहाज जोड़ा लेकर बाहर निकल सकता है। अगर 2 भी रहता ना 3 गो तो उसको भी हम जोड़ा लगा के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन 2 3 नहीं है, 3 है 3 गो। और यहाँ यही कहता है, यहाँ यही दर्शाता है कि अगर यहाँ 3 गया यहाँ 3 दे दिया गया, अगर यहाँ 4 रहता तो हम 4 के जोड़ा लगा के बाहर निकालते, लेकिन यहाँ 3 है 3 गो। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 गो देखेंगे, 1 3 2 3 और 1 3, तो तीनों 3 को जोड़ा लग गया, यहाँ 3 गो है, 1 3 बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद ये रूट है तो रूट लगा दीजिए, और 2 और 5 बचेगा तो 2 और 5 इसको गुना कर दीजिए, 2 5 10। उसके बाद यहाँ पे है करने में 3 लगाया हुआ, इसको 3 लगा दीजिए, और यही जो है आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त कर दिए। अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लेकर के चलते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है। 4 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और 4 नंबर में दिया गया है आपको कि यहाँ पे 9 रूट में, और उसके बाद फिर यहाँ दे दिया करने के अंदर यहाँ 7, और फिर यहाँ पे दे दिया गया है रूट में 5, और यहाँ जो है दे दिया गया आपको 7 करने में। देखिए यहाँ मिला हुआ है सब, उसके बाद फिर गुना, और फिर दे दिया गया यहाँ पे रूट 2, और लेकिन यहाँ पे करने के अंदर में है 7। बस आपको यहाँ देखना है, देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी 7 है। अगर यहाँ भी है करने के अंदर आपको 7, और यहाँ भी है आपको करने के अंदर में 7, और यहाँ भी है आपको करने के अंदर में 7, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको सब गुना कर दीजिए। 9 5 45 और 45 दूनी 90, डायरेक्ट लिख दीजिए आप 90, और उसके बाद करने के अंदर में आप 7 दे दीजिए। ठीक है, और ये जो है आपको आंसर तैयार है, और यहाँ है 90 हो गया आपको आंसर। अपना रूट में अपना दे दीजिए, और करने के अंदर 7 है तो 7 लिखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और 24 नंबर का 4 नंबर हमको समाप्त करते हैं अब ये क्वेश्चन, और 24 का 5 नंबर लेकर के चलते हैं। उसमें देखिए इसको कैसे बनाना है आपको। ठीक है, देखिए 5 में जो है 5 में आपको 5 में दे दिया गया है ऐसे करके, कहने के अंदर में दिया गया है 8। ठीक है, कहने के अंदर में 8 और 12, और उसके बाद फिर है भागा, और उसके बाद यहाँ पे दे दिया गया है रूट 3, और कहने के अंदर में फिर आपको 8। ठीक है, और यहाँ तक आप समझ गए। अब जो है इसका मतलब है कि ये जगह आपको कहने के अंदर में 8 है और 12 है तो 12 लिख दीजिए। उसके बाद ये भागा है, सोचिए कि आपको बटा हो गया। ठीक है, ये भागा है तो सोचिए आप बटा हो गया। उसके बाद इसको आपको लिख देना है नीचा में ऐसे करके 8, और यहाँ पर 3 है 3। देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, मिला हुआ रहेगा, सोचिए कट जाएगा 3 चौके 12। और आंसर कैसे हो जाएगा, तो रूट दे दीजिए और 4, और ये 8 है लगा हुआ है इसमें तो 8 लगा दीजिए, और यही आंसर होता है आपको दोस्तों। और इसको भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है खत्म करते हैं। 24 के 5 और 24 के 6 में लेकर के चलते हैं। 24 का 6 देखिए आप। ठीक है, और 24 के 6 में देखिए आपको क्या कहता है, और क्वेश्चन क्या दे दिया गया है। यहाँ पे है करने के अंदर में यहाँ पर 5 दिया हुआ, उसके बाद यहाँ है 24, उसके बाद फिर है भागा, और फिर दे दिया गया है यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ रूट में 6। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना, देखिए आप सीधा सोचिए कि यहाँ पे जो है ऐसे करके अगर दे दिया आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है यहाँ पर आपको ऐसे करके देखना है। देखिए यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, सेटिंग हो रहा है, यहाँ 24 है। यहाँ इसका मतलब है कि ये ऐसे होगा, ये 5 कैसे लिख दीजिए, और ऐसे 24, और ये भागा है तो ये सोचिए कि बटा होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लिख देना है 5 और ऐसे और 6। अब देखिए यहाँ भी 5 मिला हुआ है, यहाँ भी 5, ये सोचिए कि कट जाएगा 6 चौके 24। बस आप ऐसे करिए, और ऐसे और 4, और लेकिन यहाँ 5 आते हैं, यहाँ 5 लिख दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको भी आप समझ गए हैं। अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 हम समाप्त करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको दिया गया था बुक में। 24 के यहाँ से 6 क्वेश्चन है 24 में, और 24 के 6 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ एकदम दिखा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 1 से 3 तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो है आपको यहाँ से दे देते हैं 24 के 4 5 6 तीनों आपको दिखाई पड़ता होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं आपको हम क्वेश्चन नंबर 25 में लेकर के, और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 25 नंबर देखिए आप। 25 में भी जो है आपको दे दिया गया है निम्नलिखित को सरल करें। ठीक है, 25 में नंबर में भी दे दिया गया है आपको निम्नलिखित को सरल करें। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख दिए, आपको दिखा दिए। अब क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है आपको
क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ है। अब है बहुत अच्छा क्वेश्चन, और कैसे देखिए, यहाँ जो है ऐसे हो गया, आप यहाँ 3 है और ऐसे करके 2 दे दिया गया है, उसके बाद फिर गुना और फिर √5। अब देखिए यहाँ 3 है तो इसका मतलब सोचिए यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, और ये 3 है तो इसका मतलब सोचिए कि यहाँ पर है पावर 1/3 है, और गुना है तो गुना, उसके बाद फिर यहाँ √5 है तो 5 लिखिए। और यहाँ जब कुछ नहीं रहेगा दोस्तों आपको, तो आपको सोचना है कि यहाँ पे कितना है 1/2। सोचिए कि यहाँ कुछ नहीं रहता तो 2 रहता है, तो सोचिए कि अब जो है आपको एक चीज़ देखना है। देखिए आपको यहाँ पे नए आधार मिला हुआ है और नए पावर मिला हुआ है, और जब गुना में कुछ मिलता है या तो पावर मिला रहेगा या आधार मिला रहेगा, तब ये कुछ कंडीशन लागू होगा, और नहीं तो लागू होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको हम मिलाएंगे, और मिलाएंगे कैसे तो उसको आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे ये से यहाँ पर है पावर में 1/3 और यहाँ है पावर में 1/2, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इसको दोनों का जैसे एलसीएम ले लीजिए आप 3 और 2 का, तो 3 2 कैल्शियम लेंगे तो हम 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है तो 2 और 1/3 है तो 1/3, इसको हम कितना से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो नीचे हम 2 से गुना कर दीजिए। हाँ, अगर नीचे में 2 से गुना करते हैं आप तो ऊपर में भी 2 से आपको गुना करना होगा, ठीक है। इतना तक समझ गए होंगे। उसके बाद फिर ये गुना है तो आपको ये गुना दे देना होगा, ठीक है। और 5 है यहाँ तो 5 लिख दीजिए, उसके बाद 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा आप, ये 2 क्या कितना वापरेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 का 2 तिया 6, यानी कि 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। अगर यहाँ 3 से गुना करते हैं हम नीचे में, तो हमको ऊपर में भी 3 से गुना करना होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब जो है आपको हम ये बता देना चाहते हैं, जैसे यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ऊपर में जो ये 2 है, ये 2 इसको अंदर कर दीजिएगा, इसको अंदर कर दिए, उसके बाद फिर ब्रैकेट दे दीजिए, और 1 2 का अंदर कर दिए तो ये 1 बचले है, तो 1 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ये 3 दूनी हो जाएगा, क्या 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ गए। और गुने, उसके बाद ये 5 है तो 5 लिख दीजिए, और ऊपर में कितना है यहाँ पे देखिए 3 है तो ये 3 का अंदर कर दीजिए, इसको अंदर कर दिए। उसके बाद ऊपर में 1 बचा हुआ है तो 1, और यहाँ 2 तिया 6 तो 2 तिया 6, ठीक है, बराबर देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ से आपको देखना है, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1/6 है ऊपर में पावर में 1/6। उसके बाद फिर आपको 5 का क्यों मतलब 5 3 गो है तो 5 25 25 25 125, तो 125 यहाँ लिख दिए। उसके बाद पावर में है 1/6 तो 1/6। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है, और क्या मिलता है देखने के लिए, तो पावर मिल गया, दोनों का मिला दिए, इसका भी पावर 1/6 और इसका भी पावर 1/6। और दोस्तों जब आपको पावर मिला हुआ रहे गुना में 1/6 और 1/6, आप पढ़े होंगे ए पर पावर अगर m है और गुने b पर पावर m है, अगर पावर मिल गया हो तो इसको डायरेक्ट गुना होता है आधार a और b, ऐसे हो जाएगा गुना AB, और पावर जे आता है वह लिख दीजिए m। वैसे अभी हमको पावर मिला हुआ है तो ये आधार गुना हो जाएगा 4 और 125, और जब आप 125 के 4 से गुना कीजिएगा तो आपको जो है 500 आ जाएगा, ठीक है। 500 तो 500 लिखिए, और पावर में 1/6 तो 1/6। अब देखिए पावर में 500 1/6 तो 1/6, इसका मतलब है कि 1/6 है तो ये ऐसे होगा √अंडर, और ये 500 और ये 6 है, सोचिए कि यहाँ 6 होगा। जैसे अभी यहाँ हम बताए थे ना आपको, यहाँ पर ऐसे करके 3 दिया गया और 2 है यहाँ, तो सोचिए 2 है और पावर में 1/3, तो इसलिए 500 पर पावर 1/6 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट दे के और 500, सोचिए कि 6 यहाँ है, और ये आपको आंसर हो गया। और आपको जो है 25 का 1 नंबर क्वेश्चन आपको हम समाप्त करते हैं, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लेकर के। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। 25 नंबर के 2 नंबर देखिए, आपको हम बता रहे हैं 25 का 2, ठीक है। 25 का 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के 2 आ गए आपको हम, यहाँ दे दिया गया है, यहाँ 3 है और उसके बाद फिर 7 है और गुना में फिर आपको रूट दे करके और 2, हाँ यही है क्वेश्चन। अब आपको इसको हम कैसे करके बनाना है, तो आप देखिए इसको में हम क्या बताएं आपको। अगर यहाँ 3 है तो आप सोचिए ये 7 है, 7 लिख दीजिए, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद, और यहाँ 3 है, सोचिए कि 1/3 है पावर, और ये गुना है तो गुना, और 2 है तो 2 लिख दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, सोचिए 2 है तो यानी कि 1/2 दे दीजिए। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए इसको नीचे में 3 है
और इसको नीचे में 2 है पावर वाला, तो 3 और 2 एलसीएम लीजिएगा जब आप, तो आपको जो है इसका आ जाएगा 3 2 एलसीएम 6, यानी कि 7 है तो 7 और 1/3 है तो 1/3। और इसको हम आपको देखना होगा 3 के कितना से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्या कि एलसीएम लिए 3 2 तो कितना हुआ 6 हुआ। तो वही चेक करना आपको कि यहाँ पर हम कितना से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, तो 200, तो 2 यहाँ भी गुना कीजिए। और लेकिन दोस्तों अगर आप नीचे में 2 से गुना करते हैं तो आपको ऊपर में भी 2 से गुना करना होगा, ठीक है। और ये गुना है तो ये गुना आप दीजिए यहाँ पे, ठीक समझ गए। और ये 2 है 2 लिख दीजिए, उसके बाद फिर पावर में 1/2 तो 1/2। अब फिर यहाँ पे आपको देखना होगा दुक्का कितना दा पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो दुक्का का हम 3 दा पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और 3 से नीचे में गुना किए तो 3 से ऊपर में भी गुना करना होगा, ठीक है। अब समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 है तो 7 लिख दिए, उसके बाद ये क्या है 2, इसको आपको ये ऊपर में जो है 2, इसको आपको अंदर पैसा देना होगा, यहाँ हम लिख दिए। और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आप दे दीजिए। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, आप ऊपर में 2 का हम अंदर पैसा दिए, तो आप ऊपर में बचा है कितना 1, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद फिर है बटा आपको, तो बटा दे दीजिए। और 3 है 2 है तो 3 का 2 आप पढ़िएगा तो आप 3 दूनी 6 हो जाएगा। और गुना है तो गुना, उसके बाद फिर ये 2 है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है 3, ये 3 इसको आपको अंदर कर देना होगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कीजिए। और ये 3 के जब हम अंदर कर दिए तो यहाँ बचा क्या 1, तो 1 लिख दीजिए। और नीचे में क्या है 2 और 3 है, तो 2 का 3 आप पढ़िएगा तो आपको 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले 1 नंबर 1 लेना, हम यहाँ पर लिख देते हैं एक स्टेप। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 49, उसके बाद पावर में 1/6 तो 1/6 गुने। और 2 का क्यों कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 8, तो 8 लिख दीजिए। और पावर में 1/6 तो 1/6। अब हमको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ जहाँ पावर मिल गया दोनों का। अगर गुना में आपको हम बताएं, अगर पावर मिल जाए 1/6 1/6, यहाँ भी है 1/6 पावर, यहाँ भी है 1/6। अगर गुना में आधार नहीं मिला है, अगर पावर मिल गया हो तो आधार से गुना हो जाता है। 49 के जहाँ आप 8 से गुना कर दीजिएगा तो आपको जो है हो जाएगा 49 का 8 से गुना कीजिएगा तो 392, कितना होगा 392। अब देखिए आपको 392 और पावर जो रहेगा 1/6 तो वही को ही लिख देना है। और अब क्या करना है, इसका मतलब हम सोचेंगे कि ये ऐसे होगा, कैसे, तो ऐसे 392 और ये 6 है, सोचिए ये 6 कहाँ होगा तो यहाँ होगा, ठीक है। और यही जैसा आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसको भी समझ गए होंगे। और 25 का 2 है आपको हम समाप्त करते हैं। अब चलते हैं आपको हम 25 के 3 में लेकर के, और उसको देखिए, ठीक है। 25 का 3, अब देखिए 25 के 3 में क्या दे दिया गया है आपको क्वेश्चन में। 25 का 3 देखिए, 25 का 3 में दे दिया गया है, यहाँ पे आपको 3 है, उसके बाद फिर 5 दे दिया गया है और 3 है, फिर बस सेम है क्वेश्चन, वही आ रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, ये 5 है तो 5, उसके बाद पावर में 1/3 तो 1/3 और गुने √3 है, तो यहाँ इसका मतलब है कि 3, और यहाँ कुछ नहीं है, सोचिए आप 1/2 है। आपको ऐसे हम बता रहे हैं। अब देखिए इसको में 3 है, इसको में 2 है, और 3 2 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6। अब हम यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लेंगे, और 1/3 है तो 1/3। अब हम यहाँ देखेंगे 3 का हम कितना से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 से यहाँ भी गुना करेंगे, और 2 से नीचा में अगर गुना करेंगे 2 से ऊपर में भी गुना करना होगा। और ये गुना है तो आपको ये गुना यहाँ पे भी दे देना होगा। उसके बाद फिर यहाँ 3 है, 3 आपको लिख देना होगा। उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और पावर में है 1/2 तो 1/2। हाँ, इतना के बाद क्या करना होगा आपको, तो दुक्का का हमको देखना होगा कितना दा पढ़ेंगे 6 हो जाएगा, तो 3 दा, तो 3 यहाँ लिख देते हैं। अगर नीचा में 3 से गुना किए तो आपको ऊपर में भी 3 से गुना करना होगा। अब समझ गए आप। अब जो है आपको यहाँ पे देखना है 5 है तो 5, और यहाँ पर जो है ऊपर का 2 से गुना किए थे, तो ये 2 जो है आपको अंदर कर देना होगा। 2 अंदर कर दिए तो आपको क्या बचेगा, ऊपर में 2 अंदर कर दिए तो ऊपर में बस 1 बचेगा, तो 1 लिख दीजिए। और नीचा में 3 गुने 2, तो 3 दूनी 6, उसके बाद फिर गुने। और यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 3 है तो 3, और ऊपर में क्या है ये 3 है, इसको आपको अंदर कर देना होगा। उसके बाद आपको जब 3 अंदर कर लीजिएगा आप, जब यहाँ बचेगा आपको 1, और जब आपको यहाँ 1 बचेगा तो नीचे में क्या बचेगा, तो यहाँ 2 और यहाँ है 3, यानी और यहाँ पर जैसे आपको इसको से गुना करना है, तो 2 तिया 6, तो 2 तिया 6, इसको हम ऐसे करके लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, तो आपको यहाँ से ऐसे करना है, 5 का स्क्वायर लिख देना है, कितना हो जाएगा 25, और पावर में है 1/6 तो 1/6 गुना है तो गुना। उसके बाद फिर 3 का क्यों है, तो 3 का क्यों कितना 27 लिख देते हैं। उसके बाद 1/6 है तो 1/6, ठीक समझ गए। अब कहते हैं आपको हम कि देखिए, आपको हम बताते हैं कि अगर इसका जैसे गुना में अगर आपको दोस्तों
पावर मिल जाए तो आधार क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और पावर वही को ही लिखा जाता है जो रखते हो। ऐसे देखिए यहाँ भी 1/6 पावर, यहाँ भी 1/6 पावर, तो दोनों के साथ पावर मिलेगा लेकिन आधार नहीं मिला हुआ है। और जब पावर मिल जाता है तो आपको आधार से गुना हो जाता है। अब जो है आपको क्या करना होगा, 25 को 27 से गुना कर लेना होगा। जब आप 25 को 27 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 675। कितना आ जाएगा, 675। और ब्रैकेट बंद कीजिए, पावर जो रहेगा वही कोई लिख दीजिए 1/6। तो इसका मतलब हम आपको क्या बताएं कि इसका मतलब जो है आपको ऐसे हो जाएगा, रूट दे दीजिए और 675 है तो 675, और ये 6 जैसे बटा हम सोचे कि यहाँ है 6 ये, ठीक है। और इसको भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, आपको 25 के 3 बता दिए, 25 के 4 में चलते हैं, ठीक है। और वीडियो कुछ लंबा बन गया है, और 25 का 4 बता करके फिर आगे की वीडियो में बताएंगे। आप आगे की वीडियो जा करके जरूर देखिएगा। ये पार्ट 1 हो जाएगा आपको, और पार्ट 2 में है आपको चलेंगे, ठीक न। और 25 का 4 चलते हैं आपको लेकर के। 25 के 4 में देखिए आप, इसको में क्या दे दिया गया, 25 के 4 में सेम क्वेश्चन है दोस्तों। आपको यहाँ पे 3 दे दिया गया, यहाँ पे रूट में 7, उसके बाद फिर गुना, और फिर यहाँ पे है 4, और फिर रूट में 3, ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे इसको में आपको देखना होगा, ये 7 है तो 7, और यहाँ 3 है देखना होगा, यही यहाँ 3 है तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट देकर के इस पे पावर होगा 1/3, ठीक। और गुना है तो गुना, उसके बाद फिर देखिए आप, यहाँ 3 है तो 3, उसके बाद ब्रैकेट बंद कीजिए, और यहाँ 4 है तो इसका कहना यही है कि यहाँ पे पावर है 1/4, ठीक, समझ गए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब करेंगे यहाँ 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, 3 4 का एलसीएम लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 12, 3 चौके 12। तो आपको जो है 7 के 7 लिख देना होगा, और 1/3 है तो 1/3। अब आपको देखना होगा इसको हम कितना से गुना करेंगे, तो 3 में तो 12 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, तो इसका मतलब है 4 से गुना करेंगे। अगर 4 से आप नीचे में गुना कीजिएगा तो आपको 4 से ऊपर में भी गुना करना होगा। हाँ, इसको कर दिए तो अब यहाँ गुना का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह, तो ये तो आपको देना ही होगा। तो अब हम यहाँ पे गुना चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद फिर ये 3 है तो 3, उसके बाद फिर 1/4 है पावर में तो 1/4, और फिर इसको देखना है कि 4 के कितना से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए, अगर नीचे में 3 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 3 से गुना करना होगा। अब क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे यहाँ 7 है तो 7 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से ये जो है 4 ब्रैकेट दे दीजिए, और यहाँ जो है 4, ये 4 इसको आपको अंदर पैसा देना होगा 4। और यहाँ बचता क्या है, ये 4 के अंदर पैसा दिए तो यहाँ बचता क्या है, 1 बचता है बस सिर्फ, तो 1 कर देते हैं लिख। और नीचे में तो बचा हुआ है 3 और 4, 3 चौके 12, यानी 3 गुना 4 बचा हुआ था। और ये मेन गुना है, यानी कि मेन है, तो यहाँ इसको ऐसे दे दिए। उसके बाद ये 3 है तो 3, और यहाँ पे कितना से गुना किए थे ऊपर में 3 से, तो ऊपर वाला यहाँ पर लेंगे अंदर कर, और ऐसे करके ब्रैकेट दे देंगे। और 3 के अंदर जब कर लिए ऊपर वाला 1 बचा है ऊपर में, और नीचा में क्या बचा है 4 तिया 12, ठीक है। और समझ गए। अब देखिए आपको जैसे यहाँ पे भी आ गया 1/12 पावर में, इसको में भी आ गया 1/12। दोनों का पावर हम समान कर लिए, यानी कि बराबर कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि 7 पर पावर 4 है तो इसको 7 का 4 बार आपको लिखना होगा, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। इसको सब आप जब गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2401। कितना आ जाएगा, 2401। तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा 2401, ठीक है। यानी कि 7 पर पावर 4 है तो इसका मतलब है 2401 हो गया ये। और ये पावर में 1/12 तो 1/12। उसके बाद फिर ये गुना है तो गुना, और 3 के क्यों तो 3 क्यों कितना हो जाएगा 27 तो 27, और पावर है 1/12 तो 1/12 लिख दिए। अब क्या कीजिएगा आप, यहाँ से देखिए, अब देखिए पावर मिला हुआ 1/12, और इसका भी पावर 1/12। जब पावर मिला रहता है तो आधार से गुना कर देते हैं, 2401 का 27 हम गुना कर देंगे। और जब 2401 के 27 आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 64, और उसके बाद फिर 827, यानी कि 64 8 2 7, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट दे दीजिए, और यहाँ पे पावर मिला हुआ था जिसको वजह से हम गुना कर दिए। पावर मिला हुआ था, आधार से अपना इसको से गुना कर दिए, और पावर जो रहेगा उसको वैसे को लिख देना, 1/12 है तो 1/12। अब क्या कीजिएगा आप, ये गलत हो गया था। अब क्या कीजिएगा आप, इसका मतलब है कि 1/12 है तो इसका मतलब ऐसे हो गया, ये 64 है और 8 2 7, और ये 12 है तो इसका मतलब है कि 12 यहाँ पे होगा कहने के अंदर, और ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। आपको जो है फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। और अगर हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता होगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और फिर मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। क्लास 9th का ये वीडियो हो गया। अब हम इसी तरह क्लास 9th का भी डालते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। रखते हैं आज की क्लास यहीं तक।